बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको मैच से मुतालिक अपडेट करें। 3 मुल्की T20 सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान ने मेजबान न्यूजीलैंड से टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। कौमी टीम में एक तब्दीली की गई। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन की जगह हारिस रऊफ की वापसी हुई है, जबकि न्यूजीलैंड 2 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरी। कप्तान केन विलियमसन और एडम मिलन की वापसी हुई है। मार्टिन गप्टिल और ब्लेयर टेक्नर ड्रॉप किए गए हैं। न्यूजीलैंड ने अब तक 17वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर 140 रन बना लिए। 3 मुल्की T20 सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान ने मेजबान न्यूजीलैंड से टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। कौमी टीम में एक तब्दीली की गई है। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन की जगह हारिस रऊफ को टीम में शामिल किया गया है, जबकि न्यूजीलैंड में 2 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरे कप्तान केन विलियमसन और एडम मिलन की वापसी हुई है। हारिस रऊफ की T20 इंटरनेशनल मैचेस की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल हो गई। फास्ट बॉलर का आज न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में 50वां T20 मैच है। हारिस रऊफ का कहना है, पाकिस्तान के लिए इतने मैचेस खेलना एहसास है। जो एहसास पहला मैच खेलते वक्त था, वैसा ही महसूस कर रहा हूँ। आगे बढ़े दीगर अहम खबरों में आपको बताएं, वजीर खजाना की IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर आलमी बैंक के सदर डेविड मालपास से मुलाकातें हुई हैं। IMF के डायरेक्टर जिहाद आजोर का पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर इजहार अफसोस। कहा, तौसीब प्रोग्राम से पाकिस्तान को कोविड के बाद से पैदा सूरत हाल से निमटने में मदद मिलेगी। कहा, सैलाब से होने वाले नुकसान के जायजा और तखमीने के मुंतजर हैं। जायजा रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि हुकूमत की कैसे मदद की जा सकती है। जोर दिया कि अशिया पर सब्सिडी देना कभी मददगार साबित नहीं होता। पाकिस्तान सब्सिडी की बजाय वसाइल इस्तेमाल करे। उम्मीद जाहिर की कि नवंबर में अगले रिव्यू की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भारत को मशरूत बातचीत की पेशकश कर दी है। आस्ताना में सीका कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत में अपने हम मनसबों से संजीदा बातचीत के लिए तैयार है। शर्त यह है कि भारत खुलूस का मुजाहरा करे और इन मामलात पर बात करे जिन्होंने कई दिहाइयों से हमें फासले पर रखा। हम अपनी मुस्तकबिल की नस्लों के लिए ये विरसा छोड़कर जाना चाहते हैं कि बिल आखिर हमने सूरत हाल की संगीनी को महसूस कर लिया है, मगर इसकी बुनियादी जिम्मेदारी भारत पर आयद होती है कि वो बामायनी और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए ज़रूरी इक़दामात करे। I am absolutely ready and willing to have serious dialogue and discussion with our counterparts, Indians, provided they show sincerity of purpose and they show that they are ready to discuss issues which have really kept us at a distance over decades and creating tension, not promoting trade, not promoting investment. This has to come to a stop. And I am absolutely committed and ready to move forward, to provide an opportunity to our generations, to our future generations, and leave a legacy that finally we were able to realize the gravity of the situation. But the onus remains on India to take the necessary step for meaningful and result-oriented engagement. साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी का कहना है, पाक भारत ताल्लुकात में चीन का किरदार इंतहाई अहम है। वन बेल्ट रोड मंसूबा पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर है। अमरीकी स्कॉलर क्रिस्टोफ जेफरलोट ने कहा कि बीजेपी भारत में नहीं पूरी दुनिया में एक अजीब जमात साबित हुई है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे आजम मलिक। पाक भारत ताल्लुकात के मौजू पर सेमिनार का इनकाद। साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी का कहना था, बैनुल-अक़वामी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, कश्मीरी अवाम बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का निशाना बन रहे हैं। भारत में अब भी कुछ लोग समझते हैं कि कश्मीर के मसले का हल 4 नुकाती फार्मूले में छुपा है और यही फार्मूला खित्ते में अमन कायम कर सकता है। उन्होंने कहा, CPEC खित्ते में इंतहाई अहमियत का हामिल मंसूबा है। The Human Rights Committee of the European Parliament had called Kashmir the most beautiful prison on earth. Recently, UN Secretary General Antonio Guterres reiterated his serious concern over India's continued use of reprisal attacks against Kashmiri journalists, एक्टिविस्ट एंड सिविल सोसाइटी एक्टर्स। अमेरिकी स्कॉलर क्रिस्टोफ जेफरलॉट का कहना था, इस वक्त यूरोप चीन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा, भारत की 18 से 24 साल की नौजवान नस्ल बीजेपी की सपोर्टर है। उन्होंने कहा, अगर CPEC एक बेहतरीन मंसूबा साबित हुआ तो पाकिस्तान को अमेरिका की जरूरत नहीं रहेगी। The visit of
the American ambassador to Kashmir, the upgrading of the F-16s. Well, that is certainly something that will be recorded, registered across the region, and may change the attitudes of different players, big players in the region. तकरीब से साबिक सफ़ीर शाहिद मलिक और साबिक मशीर ख़जाना सलमान शाह ने भी खिताब किया। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ आज़िम मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि मुल्क के वस्ती और बालाई इलाकों में दर्जा हरारत में कमी के बाद स्मॉग के खदशात फिर सर उठाने लगे हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ रात गए कार्रवाई की गई। स्पेशल एंटी स्मॉग स्क्वाड की करोल घाटी, मोमिनपुरा, महमूद बूटी, दरोगा वाला और बादामी बाग के इलाकों में कार्रवाइयाँ की गईं। कार्बन, टायर और गैर मयारी फ्यूल के इस्तेमाल पर 12 यूनिट सील कर दिए गए और जुर्माना भी आयद किया गया। सेक्रेटरी माहौलियात उस्मान अली खान का कहना है फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। स्मॉग कंट्रोल सिस्टम लगाए बगैर किसी यूनिट को काम नहीं करने दिया जाएगा। मुल्क में बढ़ती महंगाई की कुछ बात करें। यूटिलिटी स्टोर्स पे मुख्तलिफ ब्रांड्स ने दूध, चाय, नूडल्स, साबुन समेत मुतादिद अशिया महंगी कर दी हैं। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक फौरी होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 लीटर दूध की कीमत में 20 रुपये तक का इजाफा किया गया है। 1 लीटर दूध की कीमत 197 रुपये से बढ़ाकर 217 रुपये कर दी गई है। 450 ग्राम चाय की कीमत में 240 रुपये तक महंगाई की गई है। 450 ग्राम चाय की कीमत 508 रुपये से बढ़कर 748 रुपये कर दी गई। 100 पैक के टी बैग का पैक 282 रुपये तक महंगा कर दिया गया है। सिंध भर के दीगर अजला की तरह जैकबाबाद में भी सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। रिपोर्ट करेंगे मुकेश रुपैता। जैकबाबाद शहर और गिरदोनवा में एशियाई खुदनोश की कीमतों में इजाफे ने सबको मुतासिर कर दिया है। तो वहीं मार्केट में सब्जियों की कीमतें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। टमाटर 200 से 250 रुपये फ़ी किलो, आलू 120 से 140 रुपये, प्याज 150 रुपये से 160 रुपये फ़ी किलो, जबकि दीगर सब्जियां भी 100 रुपये से कम में फ़रोख्त नहीं हो रही हैं, जिससे आम आदमी परेशान है। इतनी महंगी है कि कोई अपना गुजर सफ़र भी नहीं कर सकता है। आलू है 120 रुपये किलो है, टमाटर कभी 300 रुपये किलो जाता है, कभी 200 रुपये किलो जाता है। दूसरी जानिब मार्केट कमेटी के चेयरमैन हाजी मोहम्मद हसन का कहना है कि हर तरफ सैलाबी सूरत हाल के बाद सब्जियों की किल्लत हो चुकी है और शहरियों को मुनासिब कीमत पर सब्जियां फरोख्त करने के लिए लिस्टें जारी की जाती हैं, जिन पर अमल कराना इंतज़ामिया का काम है। मार्केट के मुताबिक रेट देते हैं, जो रेट डेली बेसिस पर बिकता है उसी मुताबिक रेट लिस्ट निकालते हैं। अगर उस पर दुकानदार रेडी वाला ज़्यादा बेच रहा है तो वो हमारा काम नहीं, वो इंतज़ामिया का काम है। जैकबाबाद के शहरियों ने सिंध हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा किया है रोज़मर्रा इस्तेमाल की जाने वाली अशिया की कीमतों में मनमाने इजाफा करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन शबीर खोसो और राशिद खरानी के साथ मुकेश रुपैता। उमरकोट में हालिया बारिशों से मिर्च की तैयार फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, जिसके बायस रवां साल मिर्च की पैदावार 70% कम होने का अंदेशा है, जबकि मार्केट में हरी मिर्च 600 रुपये की किलो में फरोख्त की जा रही है। उमरकोट से रिपोर्ट करेंगे हामिद शेख। सिंध के ज़िले उमरकोट में 40,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर मिर्च की काश्त की जाती है, जो मुल्क की मजमूई पैदावार का 55% है। एक जानिब रवां साल ज़रूरी पानी की किल्लत के बायस इलाके में 10% से भी कम रकबे पे मिर्च की फसल काश्त की गई थी, तो वहीं दूसरी जानिब अगस्त में होने वाली गैर मामूली बारिशों ने मिर्च की तैयार फसल को बुरी तरह मुतासिर किया है। ताजरों के मुताबिक सुर्ख मिर्च की आमद का सिलसिला तो जारी है, लेकिन कुंडरी की मिर्च मंडी में जहाँ सीज़न के दौरान 7 लाख बोरियों की आमद हुआ करती थी, अब वहाँ 2 लाख बोरियों के आने की भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। मिर्च की कीमत तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस कीमत से ज़िम्मेदारों का उजाला नहीं हो सकेगा। ज़िम्मेदार फिर भी नुकसान में जाएंगे, तो क्योंकि फसल बहुत कम है, फसल तबाह हो गई है। फसल जो 100% लगी हुई थी ना, उसमें 80-85% डूब गई है। काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत मुतासिर इलाकों के काश्तकारों के ज़रूरी कर्ज माफ़ करने के अलावा बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करे और इलाके में जारी ज़रूरी पानी की वाराबंदी ख़त्म करे,
ताकि वो आइंदा सीज़न में गंदम समेत दीगर फसलों की बुआई शुरू कर सकें। साथ ही रिपोर्टर महबूब आलम के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, ज़िला उमरकोट। कोयटा के नवाही इलाके ओडक में मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों के 1.5 माह बाद भी बहाली का अमल शुरू ना हो सका, जिसकी वजह से मुतासिरीन वहाँ सर्द होते मौसम में कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। आज हालिया मानसून बारिशों के दौरान क्वेटा के नवाई इलाके हन्ना उड़क भी शदीद मुतासर हुआ था। इस वक्त हम इसी इलाके में मौजूद है जहाँ पे दर्जनों मकानात तबाह हुए थे और इस वक्त भी 1.5 माह गुजरने के बाद भी बहाली का काम ताहाल शुरू नहीं हो सका है। यहाँ पे जो मकीन है वो खैमों में रह रहे हैं। हमारे साथ एक मुतासरा शख्स मौजूद है, हम इस हवाले से मज़ीद जानते हैं कि बस गुजारा कर रहे, खेमों में सर्दी है। अभी रात में इतना सर्दी, अभी दिन में देखो कितना सर्दी है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। वो गवर्नर साहब भी आया था लेकिन कुछ नहीं किया है। ये गैर मुल्की और दूसरे पंजाब वाले कुछ लोग आए, कुछ राशन माशन ले आए हैं। राशन का ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को जो है बहाली का ज़रूरत है, मकानों का ज़रूरत है। हम जो है सर्दियों में मुतासरीन उनका यही कहना है कि मौसम सर्द हो गया है, जो इलाके की बहाली का काम है फौरी तौर पर शुरू किया जाए, क्योंकि आइंदा सर्दी मज़ीद बढ़ेगी तो उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत सयाहती मकाम जिला स्तोर समेत दीगर राब्ता सड़कों की टूट फूट के बायस यहाँ आने वाले सयाहों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मजीद बताएंगे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्क भर का इंतहाई खूबसूरत तरीन दिफाई एतबार और सियाती एतबार से अहम ज़िला स्टोर के हेडक्वार्टर मेन बाज़ार के सामने। यहाँ पे जगह जगह रोड टूट फूट का शिकार है। यहाँ पे जो सियाह आते हैं और दूर दराज इलाकों से जो लोग आते हैं, न सिर्फ उनके लिए परेशानी और मुश्किलात का सामना है, बल्कि यहाँ की जो मकामी आबादी है उनके लिए भी यहाँ पे सफ़र करना इंतहाई मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ की आवाम ने हुकूमत वक्त खासकर वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान से पुरजोर अपील की है कि इस रोड के तामीर के साथ साथ अस्तोर वैली रोड जो कि इंतहाई अहम है, उसके तामीर के हवाले से भी फौरी इक़दाम किए जाएँ। अभी आपको खबर दें, 3 मुल्की T20 सीरीज़ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला इस वक्त जारी है। 6 मुल्की T20 सीरीज़ में पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ जारी है और आपको बताएं कि 164 रन का न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हदफ दिया है। 7 विकेटें न्यूजीलैंड की गिर गईं, जिसके बाद अब 164 रन का हदफ दिया गया है न्यूजीलैंड की जानिब से पाकिस्तान को। और फिन एलन ने 12 रन बनाए 6 गेंदों पर। डेवन कॉनवे ने 14 रन बनाए 17 गेंदों पर। केन विलियमसन की परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने 59 रन बनाए हैं 38 गेंदों पर। 29 रन बनाए और 22 गेंदों पर ये ग्लेन फिलिप्स ने। और मार्क चैंपियन की अगर बात करें तो 25 रन बनाए हैं 19 गेंदों पर। और इस वक्त न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 164 रन का हदफ दिया है। इस वक्त न्यूजीलैंड की इनिंग्स खत्म हो गई है और पाकिस्तान अब से कुछ ही देर बाद बैटिंग करेगा। 3 मुल्क की T20 सीरीज़ का फाइनल है, जिसमें न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 164 रन का हदफ दे दिया है। फिन एलन ने 12 रन बनाए हैं, डेवन कॉनवे ने 14, जबकि केन विलियमसन ने 59 रन बनाए हैं। शानदार कारकर्दगी केन विलियमसन की जानिब से दिखाई गई है। ग्लेन फिलिप्स ने 29 रन बनाए और मार्क चैंपियन ने 25 रन बनाए हैं और जेम्स नेशम ने 17 रन बनाए हैं 10 गेंदों पर। बदतरीन बिजली के ब्रेकडाउन के बाद कराची के बेशतर इलाकों में बिजली की सप्लाई बहाल करने का दावा किया गया है कि इलेक्ट्रिक का कहना है नेशनल ट्रांसमिशन नेटवर्क में फॉल्ट के बायस मुल्क भर के मुतादिद शहर मुतासिर हुए कि इलेक्ट्रिक का जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क महफूज और फाल है। साथ ही आर्जी लोड मैनेजमेंट करने का भी कह दिया। वस्ती पंजाब बलोचिस्तान के 27 अजला में बिजली बंद है। कराची के इलाके एम जिना रोड पर मुबैना नशे का आदी शख्स इमारत पर चढ़ गया, इशारेबाजी करता रहा, नीचे उतरने से साफ इनकार भी कर दिया। पुलिस और शहरियों की बड़ी तादाद के पहुंचने पर भी ना माना। दूसरी मंजिल के छज्जे से कूदने का खदशा होने के सबब स्नॉर्केल बुलाना पड़ गई। बातों से राम करके रेस्क्यू और पुलिस ने काबू कर लिया, हाथ पैर बांध के नीचे उतारा। रेस्क्यू एहलकारों ने मुबैना नशे के आदी शख्स को उतारने के लिए हिकमत अमली क्या इख्तियार की, ये एहलकारों की ज़बानी सुनिए।
कराची का इलाका एम ए जिना रोड, जहां पर मुबैना नशे का आदी शख्स एक इमारत पर चढ़ गया, इशारेबाजी करता रहा, नीचे उतरने से साफ इनकार भी कर दिया। पुलिस और शहरियों की बड़ी तादाद के पहुंचने पर भी ना माना। पुलिस एहलकारों ने क्या बताया, क्या हिकमत अमली तैयार की गई, ये भी आपको सुनवाते हैं। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा शीशा था जिससे वो हमला करता रहा। इसमें हमने फ़ौरन जो है ना हिकमत अमली तैयार करी। अपने 3 जवान जिनको हमने लाइफ बेल्ट बांध के कुदवाया और एक विदाउट लाइफ बेल्ट, क्योंकि जब वो काबू से बाहर हो रहा था तो एक साथी हमारा विदाउट लाइफ बेल्ट कूदा और उसको दबोच लिया। शीशा असल चीज़ थी उसके हाथ में जो शीशा था। दूसरी चीज़ ये है कि उसकी मेंटली कैफियत और जिस्मानी कैफियत भी हमें मालूम नहीं थी कि वो पागल है या शऊर में है, नशे में है, हमें कुछ नहीं मालूम। तो लिहाजा फिर उसको दबोच कर किसी तरीके से लाने में कामयाब हुए। लेकिन एक आपके हवाले से ये ज़रूर कहना चाहूँगा, आवाम जो पब्लिक जो इधर इतनी जमा थी उसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी।